हेलो एवरीवन, वेलकम टू एसवी कोचिंग क्लासेस। तो आज की इस वीडियो में हम आपको चैप्टर पढ़ाएंगे क्लास 9th और 10th में, दोनों में आपका ये चैप्टर है। और इसके आज की इस वीडियो में हम आपको फार्मूले याद करा देंगे, जो कि अगर आपको ये फार्मूले नहीं लर्न है, अगर आपको ये सूत्र नहीं याद है, तो आप अपने एग्ज़ाम में सिर्फ क्वेश्चन को देखेंगे, उसको कर नहीं पाएंगे। क्यों? क्योंकि जितने भी इसमें सारे क्वेश्चंस आते हैं वो सारे फार्मूले बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। तो उसके लिए आपको फार्मूले याद करने होंगे, और इसीलिए हम आपको आज की इस वीडियो में सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन के फार्मूले आपको याद कराएंगे। ठीक है? और अगर आपको ये फार्मूले याद करनी है तो हम आपको ट्रिक भी बताएंगे, लेकिन इसके लिए आपको इस वीडियो को कंप्लीट देखना होगा और वीडियो को लाइक करिए। ठीक है? तो देखिए, लिखा है मैंने पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, है ना, इस चैप्टर का नाम है। तो देखिए, पहला फार्मूला मैंने लिखा है घनाभ के लिए। घनाभ मतलब क्यूबॉइड, है ना। क्यूबॉइड के लिए फार्मूला क्या होगा? घनाभ का आयतन फार्मूला होता है L इंटू बी इंटू एच। अब आयतन है तो मतलब मीटर क्यूब हो जाएगा, और एरिया होता है तो मीटर स्क्वायर होता है ना, तो यह हो जाएगा। तो घनाभ का आयतन क्या होता है? L इंटू बी इंटू एच, मतलब लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, है ना, ये होता है। फिर दूसरा फॉर्मूला, घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? 2 इन ब्रैकेट एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल, है ना। ये इन तीनों को गुणा उड़ा करा के फिर 2 से मल्टीप्लाई करा के आपका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकल आएगा। फिर देखिए, अगला फॉर्मूला क्या बनेगा? जब भी आपसे घनाभ का विकर्ण निकालने के लिए पूछेगा तो फॉर्मूला बनता है अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। ये आपका होगा किसका? घनाभ का तीनों फार्मूले। फिर देखिए, अगला क्वेश्चन सेकंड नंबर क्या है? घन, जिसको क्यूब बोलते हैं। अब देखिए, क्यूब के सारे फार्मूले क्या बनेंगे? पहला है घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, क्या बनेगा? 4a स्क्वायर, ये घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है। फिर नंबर 2, घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का फार्मूला क्या बनेगा? 6a स्क्वायर। देखिए, पृष्ठीय बोल रहा है मतलब 4 स्क्वायर, संपूर्ण पृष्ठीय बोल रहा है तो 6a स्क्वायर हो जाएगा। फिर देखिए, घन का आयतन का फार्मूला क्या होता है? a क्यूब हो जाएगा। फिर घन का विकर्ण का फार्मूला क्या होता है? अंडर रूट 3, और उसका जो मल्टीप्लाई होता है वो भुजा से होता है, मतलब a से होता है। तो ये आपका घन का भी फार्मूला कंप्लीट हो गया। फिर देखिए, अगला क्या है? नंबर 3 में लंबवृत्तीय बेलन, जिसको हम सिलेंडर बोलते हैं, है ना, सिलेंड्रिकल सिलेंडर, लंबवृत्तीय बेलन। तो इसका पहला फार्मूला, इसके आयतन का फार्मूला क्या बनेगा? पाई आर स्क्वायर एच, ये बेलन के आयतन का फार्मूला होता है। फिर देखिए, नंबर 2 में बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का फार्मूला होता है 2 पाई आर एच, है ना, 2 पाई आर एच, ये फार्मूला होता है बेलन के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का। फिर देखिए क्या है? बेलन के संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का फार्मूला क्या बनेगा? 2 पाई आर ब्रैकेट में एच प्लस आर, ये किसका होता है? बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का, है ना। ये आपके 3 फार्मूले हो गए। फिर इसी तरह देखिए, चौथा फार्मूला क्या है? गोला, जिसको हम स्फीयर बोलते हैं। देखिए, बहुत सारे बच्चे ये बोलते हैं कि सर, जो आपका वृत्त होता है और जो गोला होता है वो दोनों सेम होते हैं, लेकिन ये पूरी तरीके से गलत होता है। जो आपका वृत्त होता है वो 2 डायमेंशनल का होता है, और जो आपका स्फीयर मींस गोला होता है वो आपका 3 डायमेंशनल का होता है। मतलब गोले का जो आपका गोला है ना, इसका एग्जाम्पल ले लीजिए, जैसे आपकी बॉल हो गई, जैसे बैट बॉल बोलते हैं, बॉल ले लीजिए, तो बॉल में लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई दोनों होता है। लेकिन अगर आप सेम उसी तरह एग को ले लीजिए, अंडे को ले लीजिए, तो अंडे को आपने देखा होगा थोड़ा सा ये लंबा टाइप का होता है, और इसमें सिर्फ और सिर्फ लंबाई और चौड़ाई होती है, ऊंचाई नहीं होती है ना। इस वजह से ये 2 डायमेंशनल होता है वृत्त आपका, और ये जो आपका होता है बॉल, वो आपका 3 डायमेंशनल का होता है। उम्मीद करते हैं आपको गोला और वृत्त में भी डिफरेंस समझ में आ गया होगा। अब देखिए, इसका आयतन क्या होता है? गोले का आयतन का फार्मूला होता है 4/3 पाई आर क्यूब, ये किसका होता है? आयतन का। फिर गोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का फार्मूला होता है 4 पाई आर स्क्वायर, ये गोले का होता है। अब इसी तरह अर्ध गोले का देखिए क्या है? अर्ध गोले का आयतन, देखिए वो गोला है मतलब आप 4 होगा, 4 का आधा कितना होता है, तभी तो अर्ध गोला बनेगा, तो 2 हो जाएगा, 2/3 पाई आर क्यूब हो जाएगा, है ना। फिर देखिए, अर्ध गोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है? 2 पाई आर स्क्वायर होता है। इसी तरह अर्ध गोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का फार्मूला क्या बनेगा?
3 पाई आर स्क्वायर बनेगा। अब देखिए लास्ट है आपका नंबर 6 शंकु, जिसको हम कोन बोलते हैं, कोन है ना। बर्थडे वाली देखा होगा आपने, बर्थडे वाली टोपी होती है, या आइसक्रीम देखा होगा आपने, ट्रायंगुलर शेप होता है, वही शंकु है ना। तो सबसे पहले तिर्यक ऊंचाई पूछता है कि इसकी तिर्यक ऊंचाई बताइए, शंकु की तिर्यक ऊंचाई। तो तिर्यक ऊंचाई का फार्मूला होता है L बराबर √r स्क्वायर प्लस h स्क्वायर, इसको बोलते हैं स्लैंट हाइट है ना। फिर देखिए वॉल्यूम मतलब आयतन, आयतन क्या होता है शंकु का 1/3 पाई आर स्क्वायर एच है ना, ये हो जाएगा। फिर नंबर 3 में देखिए वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का फार्मूला पाई आर एल हो जाएगा, और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर पाई आर इन ब्रैकेट आर प्लस एल हो जाएगा, या एल प्लस आर हो जाएगा। ये आपके पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन के, अगर आपको इतने फार्मूले अच्छे से एकदम बाकायदा लर्न कर लेते हैं तो एग्जाम में जो आपके क्वेश्चन आते हैं, वो चाहे 9th के हो चाहे 10th के हो, आपका एक क्वेश्चन भी इससे फार्मूले से बाहर नहीं जाएगा। बाकी हम बताएंगे आपको अभी नेक्स्ट वीडियो में कि इस पर क्वेश्चन कैसे किए जाते हैं, कौन से क्वेश्चन में कैसे पहचानेंगे कि ये अप्लाई होना है, ये अप्लाई होगा या ऐसे लगाना है, तो वो हम आपको नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन के साथ में प्रोवाइड करेंगे, है ना। क्वेश्चन के साथ में प्रोवाइड करेंगे और आपको अच्छे से क्वेश्चन हम कराएंगे, ठीक है। तो आप आज की इस वीडियो में हम आपको फार्मूले बता दिए हैं, आप फार्मूले कॉपी में नोट कर लीजिएगा अच्छे से और इनको लर्न कर लीजिएगा, ताकि हम जब नेक्स्ट वीडियो में आपको पढ़ाएं क्वेश्चन तो आपको ये ना लगे कि सर मुझे इसका फार्मूला नहीं आता है। मैं जैसे क्वेश्चन लिखूंगा आप खुद ही कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे ना। तो अगर आपको ये हमारे जो समझ में आई है, फार्मूले जो बताए हैं वो आपको समझ में आए हैं, तो आप इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।